दूरी ना रहे दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी, अपनों की बातों की मिसरी कानों में घोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। कितना सुंदर कॉलर ट्यून है, लेकिन अब तो बीएसएनएल ही बोलने लायक नहीं रहा और 100 रुपया पेट्रोल भराने वाला हिंदुस्तान बोल नहीं पा रहा है। लोकतंत्र के दो ही दुख हैं, एक कि कोई बोलने नहीं देता, दूसरा बोलने पर भी कोई सुनता नहीं। तो मैं क्या करूं स्वामी जी, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, नहीं तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा अपने प्रोग्राम से। इस पर डायरेक्ट मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट बोले लोगों को। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। जब एक फकीर अपना योगदान दे सकता है, 5 लाख लोगों को नौकरियां दिया, आगे 5 लाख लोगों को और देने के लिए संकल्पित हो 5 सालों के अंदर, और खाद्य तेलों से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भर बने, उसके लिए मैं भी अपना प्रयास करूंगा। सबको अपने हिस्से का प्रयास करना चाहिए कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। पहले तो लोगों को सोचना चाहिए मैंने दिया क्या, मैंने किया क्या। ये कोई पूछता नहीं है आजकल, और नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग आजकल घुस गए हैं। आज की तारीख में जो भी कल्याणकारी स्कीम्स चलाने की बातें कर रही है, चाहे एमएसएमई सेक्टर के लिए, चाहे रोजगार गरीब कल्याण योजना की बात कर रही हो, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? यही वो पैसा है जो पेट्रोल डीजल से सरकार के खजाने में आ रहा है। कांग्रेस कुछ आंकड़े आपको बता दूंगा जिसको सुनकर आपको सरकार के ऊपर भी तरस आएगा। पेट्रोल डीजल में चाहे 20, 30, 40 पैसे बढ़े, हम तो 500, 1000, 2000 का ही पेट्रोल भरवाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सरकार के खजाना पे कोई उसके अंदर आमदनी ना हो, सरकार के खजाने से खर्चा बढ़ जाए। और किसी भी सरकार के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दो। यही तो इंडिया चाहता है। भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है। हमको दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। जाहिर तौर पर आपकी जेब पर, मेरी जेब पर, खर्चे पर बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। सरकार की मजबूरी को भी समझने की जरूरत है। मीडिया इस मुद्दे को ठीक से उठा नहीं रहा है और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि आज हम इस मुद्दे को उठाएंगे। महंगाई कहां से कहां पहुंची? एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? लेकिन आज की तारीख में दोस्तों आलम क्या है, और इन तीनों महानुभावों को भी अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। राष्ट्रीय सरोकार का मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, आग रिकॉर्ड स्तर पर है पेट्रोल और डीजल। और कुछ आंकड़े पहले मैं आपको बता दूं। नए साल से आज 15 तारीख है, 1.5 महीने में पेट्रोल के दाम 5 रुपए 18 पैसे बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम 5 रुपए 48 पैसे बढ़ चुके हैं। पिछले 10 महीने में पेट्रोल के दाम 18 रुपए बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम में 16 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई ऐसी आग लग गई हो जिसके चलते ये दाम बढ़ाने की मजबूरी हो। पूरी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम सरकारी खजाना बढ़ाने का एक जरिया बन चुके हैं। तो बेस प्राइस पेट्रोल का कितना है, कितने में पड़ता है हमें? ये 29 रुपए 34 पैसे, डीजल 30 रुपए 55 पैसे, किराया 37 पैसे 34 पैसे। एक्साइज ड्यूटी, अब इस पर गौर कीजिएगा, 32 रुपए 98 पैसे पेट्रोल की। 2014 से अब तक 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। 11 बार, 2 बार कटौती, 11 बार इजाफा। 31 रुपए 83 पैसे डीजल पर एक्साइज। ये सब केंद्र सरकार के खाते में जाता है। से भी पता चला कि आप आ जाने वाले हैं। सबका एक सवाल था कि परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और अब आपने दूध तो बना दिया 2 रुपया सस्ता। पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपए सस्ते करवा दे और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे
जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। वाह क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, पिछले 3 महीनों में गैस, आपके मेरे हम सबके घर में इसका इस्तेमाल होता है, गैस के दामों में क्या कमाल का इजाफा हुआ है। इसका आंकड़ा भी आपको मैं बता देता हूं। 594 रुपए कीमत थी 3 महीने पहले, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, गैस के दामों की, एक सिलेंडर की। अब वो हो गया है 769 रुपए, 769 रुपीज। 594 का 3 महीने पहले, आज 769, 50-50, फिर 25-25-50। ये जो खेल चल रहा है, पौने 200 रुपए का इजाफा हो गया है गैस में। लेकिन एक खामोशी है, सरकार कुछ नहीं कह रही, कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, कोई तसल्ली भी नहीं दे रही कि दाम अभी हम कम कर देंगे। ना ही लोगों को कोई असर पड़ रहा है, कोई आंदोलन नहीं है। पहले गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते थे, लोग परेशान हो जाते थे, सड़क पर आ जाते थे। यह न्यू नॉर्मल है क्या, या आदत पड़ गई है? बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, नारा बुलंद किया गया था 2014 में, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, नसीब की भी बातें की गई थी। सारी बदनसीबी आपके मेरे हम सबके जिम्मे ही आ रही है। 75 सिटी में मस्त रहना है। पेट्रोल और डीजल के दाम 10 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर से अधिक का हो गया है। अनूपपुर शहर में तो सामान्य पेट्रोल भी 100 रुपए से ज्यादा का हो गया है। भारत में अब ऐसे कई शहर हैं जहां पेट्रोल 98 से लेकर 100 रुपए लीटर बिक रहा है। उपभोक्ता को समझ नहीं आ रहा कि यह दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं या उन कारणों से जिसका पता नहीं है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से हर दिन लोगों की कमाई भी घटती जा रही है। 2017, 2018 और 2020 के बाद यह चौथा मौका है जब पेट्रोल की कीमतें लंबी लंबी छलांग मार रही हैं। फ्लैशबैक से आपको बताना चाहेंगे कि आपने 2017 और 2018 में इसी तरह ज्यादा दाम दिए। एपिसोड पुराना है, मगर देखने से याद आएगा कि कैसे धीरे धीरे आप अधिकतम स्तर पर एडजस्ट किए जा रहे हैं। अब तो हालत यह है कि 10 रुपए कम हो जाए, 100 से 90 आ जाए, तो गोदी मीडिया कहेगा कि पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हुआ, 90 रुपए लीटर मिल रहा है। जून 2018 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अधिकतम स्तर पर चली गईं, काफी हाहाकार मचा। फिर 6 महीने के बाद अक्टूबर 2018 में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक नए अधिकतम स्तर पर चली गई और अब तो सारी रिकॉर्ड ही टूटती चली जा रही है। प्राइम टाइम के हम पुराने एपिसोड में समझने का प्रयास कर रहे थे कि जून 2018 में दाम अगर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे थे, तब सितंबर 2017 में क्यों बढ़ रहे थे? तब तो कच्चे तेल की कीमत काफी कम थी। इसमें महाराष्ट्र के परभणी का जिक्र आएगा, तब वहां पर मुंबई से अधिक 81 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज वहां 100 रुपए से अधिक का है। फ्लैशबैक में आपने देखा कि सितंबर 2017 में पेट्रोल के दाम 80 रुपए से लेकर 87 रुपए प्रति लीटर हो चुके थे, आपकी जेब से तब निकाल ली गई। जून 2018 में मुंबई में पेट्रोल 84 रुपए 70 पैसे लीटर हो गया था। 18 फरवरी 2021 के दिन मुंबई में पेट्रोल 25 पैसे महंगा हुआ और 1 लीटर पेट्रोल का दाम 96 रुपए हो गया। चेन्नई में 23 पैसे बढ़कर 91 रुपए 68 पैसे हो गया। कोलकाता में 90 रुपए 78 पैसे लीटर मिल रहा है। दिल्ली में 89 रुपए 54 पैसे लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 26 पैसा बढ़कर 97 रुपए 56 पैसे का 1 लीटर मिल रहा है। पेट्रोल को सस्ता करने का एक ही तरीका है, देश में आम चुनाव घोषित कर दिए जाएं। असम में चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए की कटौती कर दी गई। इस मानवीय फैसले के बाद भी वहां पेट्रोल 86 रुपए 44 पैसे लीटर मिल रहा है। 2017 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय 19 दिनों तक दाम ही नहीं बढ़े, जबकि पूरे देश में दाम बढ़ते चले जा रहे थे। इस बार तेल के दाम बढ़ने का एक नया कारण लॉन्च हुआ है। यह कारण लगता है नया है, और अगर यह कारण ना होता तो जैसे पेट्रोल डीजल के दाम इस बार बढ़ते ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में तेल और गैस सेक्टर की योजनाओं की आधारशिला रख रहे थे। इस साल वहां भी चुनाव होने वाले हैं
और प्रधानमंत्री ने बताया अपने भाषण में कि क्या भारत जैसे किसी प्रतिभाशाली देश को ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहना चाहिए। 2000-2001 में भारत पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का 75% आयात करता था। 2016 से 19 के बीच 95% आयात करने लगा। इस वक्त अपनी खपत का 84% आयात करता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में तो आयात बढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ। अभी हम एथेनॉल की भी बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल पहले आने से रुक नहीं पा रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो कम भी होते हैं। जब कम होते तब उस अनुपात में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम होते, और जब माइनस में चले जाते हैं तब भी कम क्यों नहीं हुए। 2018 के अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $84 प्रति बैरल हो गई थी। उस समय भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। तब दिल्ली में पेट्रोल का दाम 84 रुपए प्रति लीटर हो गया था, जबकि मुंबई में 91 रुपए 34 पैसे। आज के दाम पर नजर डालिए। आज कच्चे तेल का दाम $61 प्रति बैरल है, उससे भी अधिक। यानी अक्टूबर 2018 से करीब $23 कम है, लेकिन फिर भी आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 89 रुपए 54 पैसे हैं, जबकि मुंबई में 96 रुपए। यानी अक्टूबर 2018 से ज्यादा। अगर कच्चे तेल के हिसाब से दाम तय होता तो आज भारत में लोगों को तेल सस्ते में मिल रहा होता। जब 2008 में कच्चे तेल का दाम $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया, तब पेट्रोल 45 रुपए लीटर कैसे मिल रहा था, और आज जब $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपया तक कैसे बिक रहा है। पहले के लोग ज्यादा प्रतिभाशाली थे या आज के लोग ज्यादा प्रतिभाशाली हैं?